ओम शांति। मुरली पॉइंट्स का यथार्थ व्याख्या। हम देखते हैं भाई बहनें मुरली सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, क्योंकि मुरली में ही चारों सब्जेक्ट्स है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो मुरली को जो समझेंगे माना वो ज्ञानी, योगी और सेवाधारी बन जाएंगे। इसलिए आज से ये ऐसा वीडियो बनाएंगे, रोज़ एक रोज़ मुरली में जो मुख्य पॉइंट्स है उसको हम यथार्थ व्याख्या करेंगे। आप लोग इसको सुनेंगे तो मुरली समझ में आएगी, तो आप ज्ञानी, योगी, सेवाधारी बन जाएंगे और हम सब मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति। 7/4/2026 की मुरली में बाबा ने बोला, पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। तो ये बाबा बोलते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है और भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा बोला है, ये जब प्रमाण कर देंगे तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो बात है, ये कोई भी बात को प्रमाण करने से पहले हम तो सबको पहले बाप का परिचय देना होगा। तो पहले तो बाबा का परिचय दीजिए कि स्वयंभू स्वयं आकर स्वयं का परिचय देते हैं विशेष 6 बातों से: रूप, गुण, नाम, धाम, काम और काल। तो 6 बातों से बाबा का परिचय दीजिए कि रूप में बिंदु है, गुणों में तो सिंधु माना सागर है, नाम तो शिव है, धाम परम धाम है, काम स्थापना पालना विनाश कराते हैं, काल जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान भारत में आते हैं। तो ऐसे फिर वो हमारा बाप है, 2 बाप है, फिर वो सर्वव्यापी नहीं है। तो कम से कम 10-15 मिनट में बाबा का सही परिचय देना है। उसके बाद आप बोलिए कि जैसे निराकार ही भगवान है, कृष्ण तो निराकार नहीं है। और बात है, कृष्ण तो एक बच्चा है, बच्चा कैसे ज्ञान सुनाएगा? तो भगवान आकर इसलिए दादा लेकरास के तन एक बुजुर्ग शरीर लेकर उनका नाम देते हैं पूजा पिता ब्रह्मा, और उनके ही मुख से गीता ज्ञान सुनाते हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर है। पतित पावन, कोई भी देहधारी पतित पावन नहीं हो सकता है, क्योंकि देह तो सदा नहीं रहता है। कृष्ण का शरीर अभी है ही नहीं। सतयुग का प्रिंस था, फिर वो बड़ा हो जाते हैं तो फिर वो नारायण बनते हैं, महाराजा बनते हैं, फिर शरीर छोड़ भी देते हैं। तो भगवान तो निराकार है तो निराकार का कोई विनाश नहीं होता है। तो अविनाशी है, अनादि अविनाशी है, वही पतित पावन है। एक बिंदु को ही हम याद करेंगे, माना बिंदु को ही ध्यान करते। बिंदु में ध्यान करते हैं तो हम क्या होता है, सर्वशक्तिवान के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाते हैं, तो शक्ति आ जाती है। तो विक्रम माना पाप भस्म होते हैं। तो पतित पावन निराकार भगवान है, कृष्ण नहीं है। तो ज्ञान का सागर भी, मनुष्य कैसे ज्ञान का सागर होगा? मनुष्य तो कोई 50 साल, 100 साल, 150 साल ज़्यादा से ज़्यादा, सतयुग में 150 साल जिंदा रहते हैं। अभी तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो फिर इसे 100 साल में कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन भगवान तो अनादि अविनाशी है, तो उनमें ही सारा ज्ञान है और वही सृष्टि करता है। तो सारे ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनमें ही है। इसलिए ज्ञान का सागर भी कोई भी देहधारी नहीं हो सकता है। कृष्ण तो देहधारी है। तो ऐसे हम पहले तो बाबा का परिचय देंगे, कोई भी बात नहीं।
फिर दूसरा है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। ये शिव बाबा के बारे में बोलता है। भक्त में बोलते थे, तमेव मताश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। तो इसका ही फिर हिंदी में किया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो मात पिता से ही तो सुख मिलता है। तो कौन है? माता भी है तो पिता भी है तो बंधु भी है, सखा भी है तो द्रव्य भी है। सारी चीज़ें कैसे हो सकता है? वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। एक मनुष्य से कितना प्राप्ति हो सकते हैं? सारी प्राप्तियाँ तो मनुष्य से नहीं, भगवान से ही हो सकता है। भगवान ही सर्वशक्तिवान है। तो क्या है, तो उनको ही माता पिता कह सकते हैं, और अभी ही कह सकते हैं। अभी ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर सबकी सद्गति माना सबको वर्षा दे रहे हैं। तो ब्रह्मा बड़ी माँ, मात पिता, तो क्या ब्रह्मा हो गया, बड़ी माँ माना माँ है, और वो तो पिता है। ब्रह्मा का भी माँ भी है, तो ब्रह्मा के हस्बैंड भी है। उसी हिसाब से कहते कि इसलिए बाप दादा भी बोलते हैं। फिर वो त्वमेव मातस्व पिता भी बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए हैं, ब्रह्मा मुख से सारे ज्ञान दे रहे हैं। तो इस बुद्धि सही है, तो इसके लिए समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी सही है। हर बात में ज्ञान माना ही समझ, तो समझने के लिए तो थोड़ा तो चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन भी ऐसा नहीं है खुद से चिंतन करो, हाइपोथेसिस नहीं। शिव बाबा ने सारी बातें बोली हैं, तो मुरली को ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट्स को या समझेंगे, तो फिर जब ज़रूरत होता है तो तब पॉइंट्स आ जाती है। ऐसा नहीं कि सब याद रहता है, समझेंगे तो फिर समय पर याद आ जाएगा। फिर है, बंधेलियाँ योग में छुटेलियों से भी अच्छी है, वो याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं हो, उन्हों को घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तो बंधलिया क्या होता है? खूब बाबा को याद करते रहते, बाबा बाबा बाबा। और जो छुटेलिया है, जिसका कोई जो एकदम फ्री है, तो वो तो मज़ा से रहते, मज़े से, तो आराम से रहते हैं। तो आराम तो हराम है, तो बाबा को याद नहीं करते हैं। वो तो सोचते हैं हम तो बाबा की गोदी में ही बैठे हैं, हम बाबा को क्या याद करें, हम बाबा याद तो रहता ही है। तो ये है बहानाबाजी। लेकिन जो बंधलिया होता है, जो कष्ट में रहते हैं, दुख में रहते हैं, वो तो बाबा बाबा करते रहते हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं। तो बाबा की याद में तड़पते हैं, बाबा आपसे कैसे मिलूँ, कब मिलूँ, तो मेरे बंधन कैसे छूटे, तो बाबा को ही तो याद करते रहते। और जो जिसका कोई समस्या ही नहीं है, आराम से रहते हैं, वो बाबा को क्यों याद करे? तो फिर बाबा बोलते हैं कि बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही ऊंच पद मिलेगा। तो ऊंच पद मिलेगा किसको? जो बंधलिया है, छोटे लिया ऊंच पद नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने बोला, मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, अकाले मृत्यु नहीं है, कोई बीमार नहीं पड़ते हैं। तो स्वर्ग के बारे में तो समझाना है। स्वर्ग माना एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज, एक मत ना, एक देश। भारत में ही तो स्वर्ग था। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में स्वर्ग था, नहीं, सिर्फ भारत थे। एक देश, एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, तो एकता है। तो उसमें तो कोई दूजा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात नहीं।
तो हर बात में एक है, सुख है तो सुख है, दुख नहीं। आज जैसे सुख भी है तो कभी कुछ दुख भी है। स्वर्ग में सिर्फ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो ये सब कब होगा, कब होता है? जब आज से 5000 साल पहले स्वर्ग में, सतयुग में, सतयुग में ही स्वर्ग होता है कि उस समय सभी लोग सत्य है, सत्यवादी है, झूठ नहीं है। तो उस समय सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, जिसको संगम पर ही पूरा शिक्षा देकर, पवित्र बनाकर, ज्ञानी योगी बनाकर सबको मनुष्य से देवता बनाया। देवता बना तो दाता है, तो लेवता नहीं। तो किसी भी हालत में कोई भी लड़ाई झगड़ा दुख अशांति नहीं होता है, तो बीमारी नहीं पड़ते हैं। को हॉस्पिटल नहीं, चोर नहीं, जेल नहीं, कोर्ट नहीं, वकील नहीं। तो ऐसी जो यही तो स्वर्ग है। ऐसा नहीं स्वर्ग कोई ऊपर है, ऊपर नहीं है। इस भारत में ही स्वर्ग था, फिर अभी बन रहा है। फिर है जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मुख्य है ही पवित्रता। तो लायक बनेंगे तो राजाई में आएंगे। तो राजा कौन बनते हैं? जो लायक है। राजा माना ही श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है वही तो लायक है। तो इसलिए क्या है, बाबा ने बोला, तो इसमें क्या है, मैनर्स अच्छे चाहिए। मैनर्स, जिसका मैनर्स नहीं है उसको कोई श्रेष्ठ आदमी नहीं बोलेंगे, राजा नहीं मानेंगे। तो मैनर्स में भी मुख्य है, बाबा बोलते पवित्रता। पवित्रता जैसा कोई मैनर्स नहीं ना। चरित्रवान है, तो सिर्फ ज्ञानवान होने से नहीं, ज्ञानवान है, चरित्रवान है। तो क्या है, इस समय हम पवित्रता को धारण करेंगे। ब्रह्मचर्य को धारण करने से ही बहुत सारे पवित्रता आ जाती है। मन बुद्धि भी पवित्रता के तरफ जाते हैं, एकाग्रता आ जाती है। तो बाबा को याद कर सकते हैं, तो फिर हम और पवित्र बन जाते हैं। तो वही लायक बनेंगे तो वही राजाई में आएंगे, राजधानी में आएंगे। जो लायक नहीं बनेंगे तो फिर वो तो प्रजा। शिव बाबा, बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है। शिव बाबा माने भगवान को सभी लोग याद करते हैं, क्योंकि भगवान को याद करने का बहुत कारण होते हैं। एक कारण नहीं, पतित से पावन बनना है, दुख से सुख मिलना है, अशांति से शांति चाहिए। तो जैसे समस्या से छूटकर क्या होना चाहिए, समाधान की तरफ, मना खुशी में रहना है, शक्तिशाली बनना है। सारी जो गुण शक्ति मूल्य वैल्यूज है, सारे हमको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से ही मिल सकता है। तो शिव बाबा से ही मिल सकता है, इसलिए शिव बाबा से ही सर्व संबंध हमारे है। फिर भी सर्व संबंधों में 7 संबंध है। वो बाप है, टीचर है, सदगुरु है, माँ है, बच्चा है, दोस्त है, साजन है। तो 7 संबंध है, बाप, टीचर, सदगुरु, माँ, बच्चा, दोस्त और साजन। तो बाबा बोलते हैं, बाबा ने बोला शिव बाबा, बाबा भी है, साजन भी है। तो बाप से वर्षा मिलता है, साजन से प्यार मिलता है, और साजन से सिक्योरिटी मिलता है। साजन शादी करते हैं, सजाते हैं, अलंकार देते हैं, फिर खिलाते पिलाते हैं, जिंदगी भर साथ देते हैं, और क्या है, रक्षा करते हैं। तो हम तो सीताएं हैं, सीतम सहन करते हैं। द्वापर से माया रूपी रावण, 5 विकार रूपी रावण ने हमें चुराकर शोक वाटिका में डाल दिया। तो इसलिए तो राम को पुकारते हैं। राम तो शिव बाबा है, तो वो हमारा भी बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, माँ भी है, बच्चा भी है, साजन भी है। तो उनको ही हम याद करना चाहिए। फिर
फिर है सत्यनारायण की कथा, अमर कथा यही है, वास्तव में यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा। तो बाबा जो ऐसे तो बोलते हैं सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तिजोरी की बहुत कुछ सुनाते हैं भक्ति मार्ग में, तो उसमें तो कोई अर्थ नहीं है। अभी की ही बात है। तो सत्यनारायण की कथा कैसे है, तो ये जो कथा रोज बाबा सुनाते हैं, मूल ज्ञान योग धारणा की बातें सुनाते हैं, इसको हम कार्यों में लगाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम क्या बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, मतलब श्रेष्ठ बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो यही है कहानी, कैसे भगवान आके नर से नारायण बनाते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करके सारी ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते देते ज्ञान में ही सब सारे है, ज्ञान योग धारणा सेवा सिखा के मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं। तो यही है सत्यनारायण की कथा, यही है अमर कथा। तो देवता अमर होते हैं, माना देवता ज्ञानी है। जैसे ऐसा नहीं कि देवता मरते नहीं है, माना शरीर नहीं छोड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर तो छोड़ेंगे, समय पर छोड़ेंगे, पूरा हिसाब है, उनको मालूम भी पड़ता है कि अभी समय है तो मुझे जाना है, तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि बीच में कोई भी माना अकाली मृत्यु होती नहीं, ना बीमारी है, कोई दुख है और शांति कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जब बीमारी नहीं होंगे तो शरीर तो ठीक ही रहते हैं, मरने तक शरीर एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो यही है कि मरने का जो डर है वो नहीं है। जैसे कलयुग में मरने का डर है, तो उसमें जो तो जानते हैं, तो शरीर तो मरता तो है ही नहीं, आत्मा तो अमर है, आत्मा का ज्ञान तो उसमें है, तो आत्मा अमर है, तो आत्मा शरीर छोड़ के चले जाता है, वो भी मालूम होता है कहाँ जन्म लेंगे, तो इसलिए कोई डर नहीं है, इसलिए अमर कथा यही है, अमर कथा। तो फिर बाबा ने बोला वास्तव में यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा। तो ऐसे ही माना ज्ञान देते देते समझदार बनाते हैं, तो समझदार बनाते हैं तो माना सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में भी ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाता है। तो इसलिए भी ये क्या है, ज्ञान का तीसरा नेत्र ना। ये दोनों आँखों से तो हम कितना देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान की आँखों से तो हम सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में बता सकते हैं, समझदार बन जाते हैं। फिर बाबा ने बोला लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है ना, हम सो हम ही सो आत्मा, हम ही सो परमात्मा। तो ये कितना गलत बात है। हम ही है आत्मा और एक है परमात्मा। परम माना सुप्रीम है, परम का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। आपका जैसे हाई कोर्ट बहुत है, हर राज्यों में एक एक है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो अरे तो छोटे छोटे बहुत सारे कोर्ट्स हैं, लेकिन हाईएस्ट जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बातों को कोई टाल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेंगे वो फाइनल है। तो परमात्मा है, वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो आत्मा क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। वो आत्मा शरीर में नहीं आते हैं, तो सुख दुख की बात ही नहीं है, मृत्यु की बात ही नहीं है, उनका कोई भी लिमिटेशन में नहीं आते हैं। तो शरीरधारी आत्मा तो उस शरीर में ही रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं हम शरीर को छोड़कर कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, तो परमात्मा कहीं भी सेकंड में कहीं भी जा सकते हैं, कोई माना भी नहीं कर सकता है, तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। उनको तो दिखाई इतना सूक्ष्म है, तो जितना सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली होती है। तो इसलिए गलत बात है कि आत्मा परमात्मा एक है, आत्मा जो है वही परमात्मा। तो फिर परमात्मा को क्यों याद करते हैं आत्माएं तो परमात्मा को ही याद करते हैं, इसका मतलब अलग है। फिर बाबा ने बोला है कि इसमें संशय नहीं आना चाहिए, बाप
बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूँ, बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो दो बातें हैं। एक है महाभारत में दिखाया है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो भगवान के प्रति निश्चय, भगवान जो बोलते हैं वो सही सत्य बताते हैं, उसको मान लेना चाहिए। तो पांडवों ने भगवान ने जो माना उसको मान लिया था। इसलिए 5 पांडव होते हुए भी जो कौरव है, कौरव के जो मुख्य है दुर्योधन, वो तो सदा दुष्ट बुद्धि है। वो भगवान को तो मानते ही नहीं। भगवान ने उनको बोला तुम अर्ध राज्य छोड़ो, 5 गांव दो 5 भाइयों को। उन्होंने तो बोला नहीं, मैं तो एकदम सुई में जितनी मिट्टी आई हो उतना भी मैं नहीं दूंगा, तो लड़ाई करके पूरा ले लो। तो वो सोचते हैं कि भगवान ये तो क्या है, कौन सा भगवान है। भले ही भगवान है, जानते भी है, फिर भी उतना निश्चय नहीं है। तो इसकी बातों को क्या यकीन करें, जरूरत नहीं है। तो मैं इतना 100 भाई है, सारी भी महारथी है या उनके साथ ही है, इस सोचते हैं कि भगवान पर निश्चय करके उनकी बात को सुनकर कोई फायदा नहीं। तो इसलिए भगवान जो बोलते हैं, भगवान ने आके बोला मैं बिंदी हूँ, मैं निराकार हूँ, तो उसको ही मान लेना चाहिए। तो बाबा जो भी बोलते हैं तो सब सत्य बोलते हैं, उनको तो झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए निश्चय बुद्धि जो होंगे तो उसका ही वही तो विजय प्राप्त करेंगे। फिर बोला है सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा है, चंद्रवंशी पर शुक्र की दशा है, सबसे खराब दशा है राहु की दशा ना। ये दशा जो रहता है ना, जो क्या है बृहस्पति, सबसे श्रेष्ठ क्या है, बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा से क्या होता है, एकदम जय जय मय, एकदम सुख ही सुख है, एकदम तरक्की ही तरक्की है। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलते रहते हैं, सुख शांति खुशी होती है। वो है सतयुग में जब सूर्यवंशी थे, तो है बृहस्पति की दशा सर्वश्रेष्ठ है। फिर चंद्रवंशी पर शुक्र की दशा है। चंद्रवंशी में थोड़ा 2 कला कम हो जाती हैं, चंद्रवंशी बोलते हैं इसलिए। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कोई दुख अशांति होती है, लेकिन इतना भरपूरता नहीं रहते हैं, तो वो भी उतना बुरा तो नहीं है। फिर सबसे खराब दशा है राहु की दशा। ऐसे शुक्र शनि होते 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 लास्ट में राहु की दशा सबसे खराब है कलियुग में। राहु की दशा जिसमें दुख अशांति, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, बीमारियां, परिवार में झगड़ा लड़ाई, दुनिया में दर लड़ाई, तो दुख ही दुख है। इस समय को क्या बोलते हैं, राहु की दशा। अच्छा, ओम शांति।